नमस्कार बच्चों, आप सभी लोगों का बहुत दिल से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे प्रवेश सर साइंस। और आज मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूं क्योंकि आज मैं इस चैनल पे फर्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूंगा जहां मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा एक कॉमन टॉपिक। फिजिक्स केमिस्ट्री में कॉमन टॉपिक होता है। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप IIT की तैयारी कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कॉमन टॉपिक है। और जो बच्चा SSC CGL की भी तैयारी कर रहा है या किसी भी सरकारी नौकरी के पेपर की तैयारी कर रहा है, वहां पे भी इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने बेसिक से कवर करने की कोशिश की और बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है। और आप इसी तरीके से जैसे हमेशा मुझे सपोर्ट करते हो, तो इस बार भी मुझे आपके सपोर्ट की बहुत बहुत जरूरत है। ये एक बेबी चैनल है, अभी बहुत बच्चा है ये चैनल, और आपकी मेहनत से आपका अपना चैनल है ये। और आप इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और आपको ही इस चैनल को बड़ा बनाना है। और मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं इसी तरीके से मेहनत करके रेगुलर इस चैनल पे कंटेंट डालूंगा ताकि आप लोग अपने नीट, IIT या किसी भी सरकारी नौकरी के सपने को साकार कर सकें। तो ये है हमारी फर्स्ट वीडियो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगे जिसे हिंदी में कहते हैं। तो बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा। आखिरी में हमने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और प्लस कुछ बोर्ड क्वेश्चंस भी किए हैं जो यहां से आते हैं। तो पहले ध्यान से टॉपिक पढ़िएगा और फिर उसके क्वेश्चंस करने की कोशिश कीजिएगा। ऑलराइट, चलो बेटा, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और हम इसे बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक जाएंगे। इसमें चाहे हम एक्स रे, यूवी रे, गामा रे, व्हाटएवर द काइंड ऑफ रे, आज हम सारी रेस को कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब आप नोट पैड की तरफ ध्यान दे सकते हो बेटा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर दोज वेव्स दैट डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू प्रोपेगेट, यानी इन्हें एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये वैक्यूम के अंदर भी ट्रेवल कर सकती हैं बेटा। दे आर चार्जलेस, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, बिकॉज दे आर चार्जलेस। तो अगर इनके पास कोई इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट है तो ये उसे डिफ्लेक्ट नहीं होंगी। दे डू नॉट गेट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट। बेटा दे कैन ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट, और हम सब जानते हैं कि लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ये रे ट्रेवल करती हैं। दीज रेज आर ट्रांसवर्स इन नेचर, एज वी ऑल नो कि दीज आर लाइट वेव्स, और लाइट वेव्स का नेचर हमेशा कैसा होता है बेटा, ट्रांसवर्स नेचर का होता है। दे कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम, फॉर श्योर बेटा इनके पास एनर्जी और मोमेंटम दोनों ही होंगे। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू में वेलोसिटी, सिंबल होता है p, तो p इज इक्वल्स टू mv। चलते हैं आगे बेटा। अगर मैं आगे बात करूं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ना बेसिकली 3 चीजें देखते हैं हम। अगर ये मेरी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है तो नाम से ही पता चल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी कि बेटा इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो अगर वेव की ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है और ये अगर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है तो ये बेटा उसका मैग्नेटिक कंपोनेंट होगा। और तीनों आपस में ही एक दूसरे के कैसे हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। आप मेरे को देख सकते हो। तो मैंने जिस तरीके से इन 3 पेन को अरेंज किया है तो आपस में बेटा इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है। एक डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और तीसरी है मैग्नेटिक फील्ड, और तीनों आपस में क्या बेटा एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। वेरी। तो बेटा अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स 7 प्रकार की वेव होती हैं, लेकिन हम 7 की बजाय 8 प्रकार पढ़ेंगे, क्योंकि 8वां एक और होता है जिसका नाम होता है कॉस्मिक रे। और कॉस्मिक रे इज नॉट अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बट इट बिहेव्स एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो हम 1 मिनट लगाएंगे सिर्फ कॉस्मिक रे के भी ऊपर। तो देखा जाए तो वैसे तो 7 प्रकार की होती है, लेकिन हम 8 टाइप पढ़ेंगे। तो बेटा एक कॉस्मिक, गामा, एक्स रे, यूवी रे, विजिबल रे, इंफ्रारेड रे, माइक्रोवेव, और लास्ट में क्या आती है, रेडियो वेव। बेटा इसको याद करने की ट्रिक होती है, और ये ट्रिक हमेशा पेपर में याद आएगी, कभी मत भूलना। ट्रिक है हमारी क्लासिकल गाड़ी एक्स यू वी इन माई रेंज, क्लासिकल गाड़ी एक्स यू वी इन माई रेंज। सी क्लासिकल से आती है कॉस्मिक रे। बेटा कॉस्मिक रे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, बेसिकली हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये हमारी 7 हैं। अगर मैं कॉस्मिक रे की बात करूं तो देखो बेटा कॉस्मिक रे नाम से पता चल रहा है ब्रह्मांड की किरणें, यानी ये किरणें ब्रह्मांड में रहती हैं जो कि सन या किसी और अन्य पार्टिकल से निकलती हैं, लेकिन ये हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर नहीं कर पाती। इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। तो ना देखो अगर मैं बात करता हूं, आप नोटपैड पे ध्यान दो, अगर मैं जितना नीचे जा रहा हूं, जितना नीचे जा रहा हूं वेवलेंथ बढ़ रही है। वेवलेंथ क्या हो रही है बेटा, इंक्रीज। तो इन सभी में से सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, हमारी रेडियो वेव्स की। और जितना मैं ऊपर जाऊंगा,
जितना मैं ऊपर जाऊंगा वेवलेंथ क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज। और हम सब लोग जानते हैं कि वेवलेंथ कम तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा, तो ऊपर वालों की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी और नीचे वालों की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। और क्योंकि नीचे वालों की फ्रीक्वेंसी कम है तो उनकी वेवलेंथ क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी। अब हम सब लोग जानते हैं म्यू इज इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा। म्यू इज इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा। न्यू का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, लैम्डा का मतलब होता है वेवलेंथ। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है उसकी वेवलेंथ क्या होती है, कम। और एक रिलेशन हमेशा याद रखना, मैं अभी साइड में रिलेशन लिख रहा हूं और वो आपके हमेशा काम आएगा। और वो रिलेशन कुछ इस तरीके से है, मैं एक बार पेन चेंज कर रहा हूं। और पेन चेंज करने के बाद बेटा इस रिलेशन को स्क्रीनशॉट ले लेना, टाइप कर लेना किसी भी तरीके से, ये बहुत जरूरी है। जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है उसकी वेवलेंथ हमेशा क्या होती है, कम। और जिसकी वेवलेंथ कम होती है उसकी फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या होती है, ज्यादा। और जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है उसकी स्कैटरिंग भी क्या होती है, ज्यादा। और जिसकी स्कैटरिंग ज्यादा होती है वो डिस्टेंस ट्रेवल क्या करती है, कम करती है। यानी कि अगर मैं बात करूं डिस्टेंस ट्रेवल कम करती है, तो यानी अगर मैं बात करूं तो जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाती, यानी कि वो स्कैटर हो जाती है। और स्कैटर हो जाती है तो वो डिस्टेंस ट्रेवल क्या करेगी, कम करेगी। इस बात को हमेशा याद रखना, आगे भी काम आएगी, मैं आपको अभी बताता हूं थोड़ी देर में। तो बढ़ते हैं आगे। बेटा ये जो रे आप देख पा रहे हो, दीज रेज आर कॉस्मिक रेज। ये कॉस्मिक रेज होती हैं जो कि सन से निकलती हैं। इनकी एनर्जी क्या होती है बेटा, बहुत ज्यादा। नॉट ओनली ये सिर्फ सन से निकलती हैं, ये ब्लैक होल या किसी भी और अन्य प्रकार के सोलर पार्टिकल से भी निकल सकती हैं। हम इनके बारे में नहीं पढ़ेंगे बिकॉज ये हमारे सिलेबस में नहीं आता है। तो हमारे सिलेबस में सबसे पहले आती है गामा रे। बेटा अगर मैं बात करता हूं गामा रे की, तो गामा रे जो होती हैं वो किसी भी रेडियो एक्टिव डिके में निकलती हैं। हिरोशिमा नागासाकी में जो बम गिरा गया था वहां पे आज भी बच्चे विकलांग पैदा होते हैं बिकॉज वहां से हार्मफुल रेडियो एक्टिव एमिशंस निकल रहे हैं। और उन्हीं में से ये एक वेव निकलती है जिसका नाम है गामा रे। गामा रे इज अ हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, जिसकी प्रोडक्शन कहां से होती है, प्रोडक्शन होती है फ्रॉम रेडियो एक्टिव डिकेज। रेडियो एक्टिव डिके से इसकी प्रोडक्शन होती है। और अगर मैं इसके यूजेस की बात करता हूं तो बेटा इट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसरस सेल्स, कैंसरस सेल को ट्रीट करने के लिए। और बेटा इससे कैंसर होता भी है, याद रखना। टू डिटेक्ट क्रैक्स इन एयरक्राफ्ट इंजन, हवाई जहाज के किसी इंजन में अगर कोई क्रैक है या किसी भी प्रकार का कोई डिफेक्ट है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए गामा रे का इस्तेमाल करते हैं। टू स्टडी न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, किसी भी प्रकार के कोई केंद्रीय संरचना यानी कि न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए भी कौन सी रेस का इस्तेमाल किया जाता है, गामा रेस का। बढ़ते हैं अगली रेस की तरफ। अगली रे होती है एक्सरे। किसने नाम नहीं सुना है एक्सरे का, हम सब जानते हैं एक्सरे का इस्तेमाल किया जाता है हमारे शरीर के अंदर के अंगों को देखने के लिए, हमारी हड्डियों को डिटेक्ट करने के लिए, हमारी हड्डियों की इमेजिंग करने के लिए एक्सरे का इस्तेमाल करते हैं। एक्सरे दूसरे नंबर पे हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है और इसकी प्रोडक्शन होती है ऑन बॉम्बार्डिंग फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन से। और इसका इस्तेमाल किया जाता है टू डिटेक्ट फ्रैक्चर इन हड्डियां, हड्डियां में किसी भी प्रकार के फ्रैक्चर को डिटेक्ट किया जाता है। इन मेटल डिटेक्टर टेस्ट में इस्तेमाल किया जाता है एक्सरे का। अगर हम बढ़ते हैं अगली रे की तरफ, तो अगली रे आती है बेटा यूवी रे। हम सब जानते हैं यूवी रे की प्रोडक्शन कहां से होती है, सन से। नॉट ओनली फ्रॉम सन बेटा, इसकी प्रोडक्शन होती है यूवी लैंप्स से भी यूवी रे की प्रोडक्शन होती है। हम सब जानते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज यानी कि पराबैंगनी किरणें जो कि सन से निकलती हैं और बहुत ही घातक होती हैं। इनसे हमें बेटा क्या होने के चांसेस होते हैं, स्किन कैंसर होने के चांसेस होते हैं यूवी रे से। और बेसिकली यूवी रे से स्किन डार्क हो जाती है। आप जो सनस्क्रीन का इस्तेमाल करते हो वो बेसिकली यूवी से ही आपको बचाती है। और अगर मैं इसके इस्तेमाल की बात करूं तो यूवी रे के जो यूजेस होते हैं, सबसे पहला यूज होता है टू किल जर्म्स, कीटाणुओं को मारने के लिए। फिंगरप्रिंट सेंसर्स में भी यूवी का इस्तेमाल करते हैं एंड टू प्रिजर्व फूड। और इसका एक और यूज होता है जो आप लिख सकते हो बेटा, हनी बी यानी कि मधुमक्खी कौन सी तरंगों का इस्तेमाल करती हैं, यूवी रेस का। बेटा हनी बी है ना, जो हमारे पौधे होते हैं उनके जो लीव्स होते हैं उनके अंदर छोटी छोटी वेसल्स होती हैं जिनमें नेक्टर होता है, ये उनको भी आइडेंटिफाई कर लेती हैं। पोलन ग्रेन्स को आइडेंटिफाई कर लेती हैं विद द हेल्प ऑफ यूवी रेस। अगर हम बढ़े अगली रेस की तरफ, तो अगली रेस होती है विजिबल रे। बेटा ये वो रेस होती हैं जिन्हें एक नॉर्मल ह्यूमन देख सकता है, कैन बी
डिटेक्ट बाय ह्यूमन। और हमारी देखने की रेंज कितनी होती है बेटा? हमारी देखने की रेंज होती है 360 नैनोमीटर से लेके 780 नैनोमीटर तक। और विजिबल रे में सिर्फ एक ही रे आती है और उसका नाम है बेटा व्हाइट लाइट। हम सिर्फ कौन सी लाइट देख सकते हैं? व्हाइट लाइट। और बच्चा बच्चा जानता है व्हाइट लाइट की अगर मैं डिस्पर्जन कर दूं, आपने एक टॉपिक सुना होगा डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट को ब्रेक डाउन किया जाता है बेटा उसके 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में। और 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर कौन से होते हैं? विबग्योर, VIBGYOR, हम सब जानते हैं। वोयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। अब बेटा यहां से ना सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पुट अप होते हैं और आप सभी लोग थोड़ी देर के लिए नोटपैड पे फोकस करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेटा। V फॉर वोयलेट, V फोर क्या होता है? वोयलेट। और R फोर क्या होता है? रेड। सेम वही बात बेटा, अगर मैं राइट साइड जा रहा हूं यानी कि मैं रेड कलर की साइड जा रहा हूं तो रेड कलर की वेवलेंथ होती है ज्यादा। और क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज्यादा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कम। और जिसकी फ्रीक्वेंसी कम उसकी एनर्जी भी क्या होती है? कम। क्योंकि रेड की वेवलेंथ ज्यादा है तो रेड डिस्टेंस ट्रेवल भी क्या करती है बेटा? ज्यादा। यही कारण है कि खतरे का निशान कैसे रंग का होता है? रेड कलर का। व्हाई डेंजर सिग्नल्स आर रेड इन कलर? बिकॉज रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा होती है और जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है उसकी स्कैटरिंग की अगर मैं बात करूं तो उसकी स्कैटरिंग होती है कम, यानी लाल रंग फैलता नहीं है। और अगर लाल रंग फैलता नहीं है तो ये हमें दूर से दिखेगा। तो यही कारण है बेटा पेपर में पूछा जाता है कि खतरे के निशान रेड कलर के क्यों होते हैं। या फिर अगर मैं बात करता हूं एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट, जब भी सूर्योदय या सूर्यास्त होता है तो हमें जो सूर्य होता है वो रेड कलर का दिखता है। इसका एक कारण है क्योंकि रेड कलर हमें दूर से दिखता है। और एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट सन होता है होरिजन के पास, यानी हमसे बहुत दूर होता है और हमसे बहुत दूर होता है तो दूर से तो बेटा एक ही रंग दिखता है और उस रंग का नाम क्या है? रेड। और आपके पेपर में पूछा जाता है कौन से कलर की सबसे कम एनर्जी होती है? और आप लोग धोखा खा जाते हो, आपको लगता है कि रेड कलर की एनर्जी ज्यादा होगी क्योंकि रेड हमें दूर से दिखता है, जबकि ऐसा नहीं होता बेटा। जिसकी एनर्जी कम होती है ना वो फैल नहीं पाता, और जो फैल नहीं पाता वो बिल्कुल सीधा जाएगा। तो सबसे कम एनर्जी वाला कलर होता है रेड। रेड इज द कलर हैविंग लीस्ट एनर्जी। सबसे ज्यादा एनर्जी होती है हमारे वोयलेट कलर की। वोयलेट कलर में ठीक इसका उल्टा होता है बेटा। अगर मैं वोयलेट की बात करूं तो वोयलेट की वेवलेंथ होती है ज्यादा, फ्रीक्वेंसी होती है कम। नहीं, एक सेकंड रुक जाओ। वोयलेट कलर की फ्रीक्वेंसी होती है ज्यादा, वेवलेंथ होती है कम। और जिसकी वेवलेंथ कम उसकी एनर्जी क्या होती है? ज्यादा। तो कौन से कलर की सबसे ज्यादा एनर्जी होती है? वोयलेट। और साइंस वोयलेट और रेड को कंपेयर करती है तो वोयलेट को हम ब्लू बोल देते हैं। तो यही कारण है बेटा कि आसमान का कलर क्या होता है? ब्लू। क्योंकि ब्लू कलर की एनर्जी क्या है? ज्यादा। और जिसकी एनर्जी ज्यादा उसकी स्कैटरिंग भी क्या होती है? ज्यादा। और जिसकी स्कैटरिंग ज्यादा होती है वो डिस्टेंस ट्रेवल क्या करता है? लेस। तो यानी जो नीला रंग है, जो ब्लू कलर है, या फिर हम वॉयलेट बोल सकते हैं, तो जो वॉयलेट कलर होता है बेटा वो ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता। इसी वजह से वॉयलेट कलर फैल जाता है, ब्लू कलर फैल जाता है। तो आसमान हमें कैसे रंग का दिखता है? ब्लू कलर का दिखता है। तो बेटा ये हमारी विजिबल रेज होती हैं। विजिबल रेज सिर्फ वो रेज होती हैं जिन्हें कोई भी एक नॉर्मल ह्यूमन डिटेक्ट कर सकता है। और हमारी देखने की रेंज होती है 360 से लेके 780 नैनोमीटर तक। अगर हम बढ़े आगे आगे देखो इसकी, एक सेकंड, देखो कलर, उनकी वेवलेंथ और उनकी फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपके पेपर में बहुत काम आएगी। साथ में बेटा इनकी फोटोन एनर्जी भी दी है जो कि ईवी यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके से याद कर सकते हो। बढ़ते हैं अगले रेस के ऊपर। अगली रे आती है हमारी इंफ्रारेड रे। इंफ्रारेड का जो सोर्स होता है बेटा वो होता है हॉट बॉडीज। दैट्स व्हाई दे आर आल्सो नोन एज हीट वेव्स। हीट वेव्स किन्हें बोलते हैं बेटा? इंफ्रारेड रेस को बोलते हैं। बेसिकली कोई भी पदार्थ जो बहुत गर्म होता है तो वो अपने अंदर से रेज निकालता है, और जो रेज निकलती हैं वो इंफ्रारेड रेज होती हैं। बेटा ये इनके यूजेस क्या होते हैं? ये थर्मल इमेजिंग में यूज होता है। टू गिव सिग्नल्स इन द फोग। बेटा फोग यानी कि अगर मैं बात करूं धुंध में सिग्नल्स देने के लिए, या फिर एक ऐसा एटमॉस्फेयर जहां पे पोल्यूशन बहुत ज्यादा है तो वहां हमें इंडिकेट करने के लिए कौन सी वेव का इस्तेमाल किया जाता है? इंफ्रारेड रे का। बेटा टीवी रिमोट्स में भी, टीवी रिमोट सिग्नलिंग में भी हम इंफ्रारेड रेस का इस्तेमाल करते हैं। नॉट ओनली दिस, एक बात और लिखो बेटा, स्नेक कैन डिटेक्ट।
सांप कौन सी वेव को डिटेक्ट कर सकता है? तो आंसर क्या आता है? इंफ्रारेड वेव्स। आपने सुना भी होगा बेटा, सांप गर्मी को महसूस करता है। क्लियर? अगली रेस के ऊपर आते हैं। अगली रेस है हमारी माइक्रोवेव्स। हम सब जानते हैं माइक्रोवेव का इस्तेमाल, माइक्रोवेव ओवन आप सभी लोगों ने सुना होगा। बेटा ये कहां से प्रोड्यूस होता है? इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ मैग्नेट्रॉन वॉल्व। और इसके यूजेस हम सब जानते हैं, रेडार सिस्टम में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि बेटा माइक्रोवेव ऐसी वेव है जो आसानी से डिफ्लेक्ट नहीं होती है, तो इसका इस्तेमाल हम रेडार सिस्टम में करते हैं ताकि रास्ते में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आए तो उसको कोई फर्क ना पड़े। एंड इन फूड हीटिंग, हम सब जानते हैं खाने को गर्म करने के लिए हम माइक्रोवेव ओवन का इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी बहुत जरूरी है, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट और लास्ट आती है हमारी रेडियो वेव्स। बेटा रेडियो वेव्स क्या होती हैं? रेडियो वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनकी एनर्जी कम होती है। जिनकी एनर्जी क्या होती है? कम। और जिसकी एनर्जी कम होती है उसकी पेनिट्रेशन पावर भी क्या होती है? कम। और क्योंकि इसकी पेनिट्रेशन पावर कम है, एनर्जी कम है, एनर्जी कम है तो वेवलेंथ क्या है? ज्यादा। और क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज्यादा है तो बेटा ये डिस्टेंस ट्रेवल भी क्या करेंगी? ज्यादा। और क्योंकि अगर ये दूर तक जा रही हैं, डिस्टेंस ट्रेवल ज्यादा कर रही है तो ये दूर तक जा रही है, और क्योंकि अगर ये दूर तक जा रही हैं तो हम इनका इस्तेमाल कहां करते हैं? हम इसका इस्तेमाल करते हैं बेटा कम्युनिकेशन में। एक दूसरे को सिग्नल भेजने के लिए हम कौन सी वेव का इस्तेमाल करते हैं? रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करते हैं। इन रेडियो एंड इन टेलीविजन सिग्नल हम इन सभी का इस्तेमाल करते हैं। अब आपके लिए नेक्स्ट पेज बहुत जरूरी है, सभी बच्चे उसका स्क्रीनशॉट लेना। नेक्स्ट पेजेस मैंने बहुत मेहनत करके ये पेज आपके लिए बनाया है, और इस पेज में बेसिकली आप लोगों को सब वेव्स के बारे में पता लग जाएगा, उनका टाइप क्या है, उनकी वेवलेंथ रेंज क्या है, वो कहां से प्रोड्यूस होती हैं और उनकी डिटेक्शन किस तरीके से की जाती है। बेटा पेपर में बहुत बार यहां से क्वेश्चन आए हुआ है, तो आप सभी लोग इनके स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। बढ़ते हैं हम अगली तरफ। ये बात हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, बस ये मैंने एक टेबल की फॉर्म में आप लोगों के लिए अरेंज कर दिया है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। बेटा नेक्स्ट टॉपिक फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, जो कि हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। अभी फिलहाल हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेते हैं जो कि आप लोगों के लिए ज्यादा अच्छे रहेंगे करने। एक सेकंड रुकिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने के लिए सबसे पहला क्वेश्चन, द पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज्ड टू कुक फूड इज। बताओ आप सभी, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है द पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस यूज्ड टू कुक फूड। खाना बनाने के लिए हम कौन सी तरंगों का इस्तेमाल करते हैं? तो आंसर आता है बेटा माइक्रोवेव्स। किसका इस्तेमाल करते हैं? माइक्रोवेव्स का। अगर आपको ट्रिक याद हो तो ट्रिक क्या थी बेटा? क्लासिकल गाड़ी एक्स यूवी इन माई रेंज, तो बेटा M4 होता है माइक्रोवेव्स। बेटा ये सारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो बहुत ध्यान से देखना। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन के ऊपर। वेवलेंथ ऑफ माइक्रोवेव इज ग्रेटर देन दैट ऑफ अल्ट्रावायलेट वेव्स। बी ऑप्शन है द वेवलेंथ ऑफ इंफ्रारेड रे इज लेस देन दैट ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेज। ऑप्शन सी है द वेवलेंथ ऑफ माइक्रोवेव इज लेसर देन दैट ऑफ द इंफ्रारेड रे। और ऑप्शन डी है गामा रे हैज शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। बेटा अगर आप इस क्वेश्चन को एक बार वीडियो को रोक के आप इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कर सकते हो, और मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहा हूं। ट्रिक थी हमारी क्लासिकल गाड़ी एक्स यूवी इन माई रेंज। आप देख पा रहे हो ये ट्रिक हमारी कितने काम की है, कितने सारे क्वेश्चंस हम यहां से कर पा रहे हैं। हम सबको पता है राइट साइड वालों की वेवलेंथ ज्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी होती है कम। राइट साइड वालों की, एक सेकंड रुकिए, राइट साइड वालों की वेवलेंथ ज्यादा, फ्रीक्वेंसी कम, तो एनर्जी भी क्या होती है? कम। और जो लेफ्ट साइड होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो वेवलेंथ कम, और एनर्जी भी क्या होती है? ज्यादा। अब चेक करते हैं क्या सही है क्या नहीं है। पहला ऑप्शन बोल रहा है वेवलेंथ ऑफ माइक्रोवेव इज ग्रेटर देन दैट ऑफ अल्ट्रावायलेट। इसका मतलब माइक्रो को राइट होना पड़ेगा और अल्ट्रा को लेफ्ट होना पड़ेगा। माइक्रोवेव राइट साइड है और अल्ट्रावायलेट लेफ्ट साइड है। बात बिल्कुल सही है, तो यानी ऑप्शन ए क्या है हमारा? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी देखो, द वेवलेंथ ऑफ इंफ्रारेड रे इज लेसर देन दैट ऑफ द अल्ट्रावायलेट रे। इंफ्रारेड की वेवलेंथ क्या है? लेस है देन दैट ऑफ अल्ट्रावायलेट। नहीं बेटा, इंफ्रारेड राइट साइड है तो इसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी। मैंने अभी बताया राइट साइड वालों की वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल ही क्या है? गलत है।
अगले पे जाओ। द वेवलेंथ ऑफ माइक्रोवेव इज लेस देन दैट ऑफ इंफ्रा। माइक्रो की लेस होगी इंफ्रा से। नहीं बेटा, माइक्रो राइट साइड है तो माइक्रो की ज्यादा होगी, तो ये वाला भी हमारा आंसर नहीं है। गामा रे हैज शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। गामा रे की कम वेवलेंथ होती है बेटा। गामा देखो, गामा एक्सट्रीम लेफ्ट साइड है और एक्सट्रीम लेफ्ट साइड वालों की वेवलेंथ क्या होती है? कम। तो इन्होंने डी ऑप्शन जो है हमारा वो बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। तो आंसर आएगा ए एंड डी इज ट्रू। तो आंसर आएगा बेटा आंसर डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, ड्यूरिंग द प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन अ मीडियम। जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी मीडियम में ट्रेवल करती है तो क्या होता है? अगर आप बता सकते हो तो बताओ जल्दी से। बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक डेंसिटीज आर जीरो। नो बेटा, उनके पास तो कंपोनेंट होता है, तो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक डेंसिटी जीरो हो ही नहीं सकती। द इलेक्ट्रिक डेंसिटी इज डबल ऑफ द मैग्नेटिक एनर्जी। नहीं बेटा। इलेक्ट्रिक एनर्जी इज हाफ। नहीं। देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक यानी उनके पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक डेंसिटी दोनों की होती है बेटा, बिल्कुल सेम होती है। तो ऑब्वियस ही बात है, आंसर कौन सा आएगा? आंसर आएगा हमारा डी। एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन पढ़िए। ये क्वेश्चन नहीं है ये क्वेश्चन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसफर इन नेचर दैट इज एविडेंट बाय। बहुत नॉर्मल सी बात है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जैसे फॉर एग्जांपल लाइट वेव है, लाइट वेव इज अ ट्रांसवर्स वेव। व्हाइट लाइट में 7 कलर होते हैं तो बहुत सारी वेवलेंथ होती हैं और बहुत सारी वेवलेंथ होती हैं, तो यानी इट इज अ पॉलीक्रोमेटिक लाइट, और पॉलीक्रोमेटिक को मोनोक्रोमेटिक में चेंज किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ पोलराइजेशन। तो इसका आंसर आएगा पोलराइजेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फिर से वही ट्रिक लगा दो, क्लासिकल गाड़ी एक्स यूवी इन माई रेंज। क्लासिकल गाड़ी एक्स यूवी इन माई रेंज। बेटा हमारे पास सी फॉर कॉस्मिक है, जी फॉर गामा है, एक्स फॉर एक्स रे है। बेटा क्या नहीं है? बीटा रे। तो बीटा रे इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो मुझे पूरी उम्मीद है बेटा आप लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम पढ़ सकते हैं। एक सेकंड रुकिए, प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। दे आर प्रोड्यूस बाय एक्सेलरेट चार्ज। फॉर श्योर बेटा एक्सेलरेट चार्ज के अंदर से ही प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बट ये उसे एसोसिएटेड नहीं रहती है, उसको छोड़ के बाहर आ जाती हैं। द ऑसिलेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि तीनों आपस में क्या होते हैं? एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर। बोथ फील्ड आर इन सेम फेज। दोनों बेटा सेम समान कक्ष में सेम फेज में होती हैं। पावर या एनर्जी इज कंट्रीब्यूटेड बाय बोथ वेव्स इक्वली। अभी लास्ट क्वेश्चन हमने वही पढ़ा था। दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड विद मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन वैक्यूम ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। बिल्कुल सही बात है, लाइट की स्पीड से ट्रेवल करते हैं, और लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो बेटा आज की क्लास में इतना ही, और ये एक स्टार्टिंग वीडियो थी, तो अभी तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें आनी रह रही है। इट इज जस्ट इंट्रोडक्शन वीडियो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। बेटा ये सारे ऐसे पॉइंट्स थे जो कि बहुत बार पेपर में पूछे जाते हैं और इनका पता होना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी था, तो मैंने अपनी तरफ से बेस्ट दिया है। और इसी तरीके से बेटा मुझे सपोर्ट कीजिएगा और हम आगे ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। थैंक यू।